पीटीआई का जीपीओ चौक में एहतजाज का मामला। मॉल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। पीटीआई के कारकुनान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। पुलिस ने शहर भर में 40 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में एमएनए लतीफ़ खोसा, एमपीए हाफिज़ फरहत अब्बास, एमपीए हारून अकबर, सुलेमान अकरम राजा शामिल हैं। आपको बता रहे हैं पीटीआई के एहतजाज के बारे। ये मनाज़िर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जीपीओ चौक में एहतजाज का यह मामला है। मॉल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, ने जीपीओ चौक में जो है वो मुजाहरा किया। अब जो है वो मुताबिक मारूफ ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाज किया गया। पुलिस ने शहर भर में 40 से ज़्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया। जीपीओ चौक में 30 से ज़्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया। बाकी जो है 10 कारकुनों को दीगर इलाकों से जो है वो हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने वाले में एमएनए लतीफ़ खोसा, इसके अलावा एमपी हाफिज़ फरहत अब्बास, इसके अलावा एमपी हारून अकबर और सुलेमान अकरम राजा जो हैं, जो विजिटर हैं, वो भी शामिल हैं। अभी भी जीपीओ चौक में पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है और जो पीटीआई के 21 कारकुन हैं वो मौजूद हैं। जबकि जैसे ही पुलिस उनका पीछा करती है तो वो भाग जाते हैं। पुलिस की 3 प्रिजन वैन भी जो है मारूफ पर मौजूद है और इस वजह से पुलिस का कहना है कि एहतजाज करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। जो भी पीटीआई एहतजाज करेगा उसको प्रिजन वैन में डालकर हालात में बंद कर दिया जाएगा। जी मुदस्सिर, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर ने। मुबीन, आप बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कारकुनान की कितनी तादाद को गिरफ्तार किया गया है और किन दफात के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल ये सूरत हाल। इस वक्त भी हम लोग जीपीओ चौक पे मौजूद हैं और पीटीआई के कारकुनान की जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो जारी है। आज भी हमने देखा कि कुछ कारकुनान जो हैं, अहम रहनुमा थे पीटीआई के, जो गिरफ्तार किए गए हैं। महमूद रशीद के बेटे को गिरफ्तार किया गया, उनके दामाद ऑलरेडी जेल में है। हाफिज़ फरहत अब्बास को जो है गिरफ्तार किया गया है। सुलेमान अकरम राजा को जो इचरा के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जीपीओ चौक से भी तकरीबन 30 से ज़ायद जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जीपीओ चौक पर जो है पुलिस की प्रिजनर वैन्स मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और यहाँ पर कोई भी अगर प्रोटेस्टेंट आता है जो यहाँ प्रोटेस्ट करता है उसको फौरी तौर पर जो है ज़ेर हिरासत में ले लिया जाता है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी जो है बंदे को प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। और दोबारा बताता चलो कि 30 से ज़ायद पीटीआई कारकुनान जो यहाँ से गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और ओवरऑल भी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से जो है मुख्तलिफ पीटीआई के जो रहनुमा थे उनको भी ज़ेर हिरासत लिया गया। इसमें महमूद रशीद शामिल हैं, महमूद रशीद के बेटे शामिल हैं और हाफिज़ फरहत अब्बास शामिल हैं, सुलेमान अकरम राजा शामिल हैं। इनको भी जो है मुख्तलिफ इलाकों से जो है गिरफ्तार किया गया है और लतीफ़ खोसा को भी जो है डीएचए के इलाके से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी तरह जो है पीटीआई के कारकुनान जो है जो एहतजाज में शरीक थे उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से जो है उनको भी गिरफ्तार किया और जीपीओ चौक की भी सूरत हाल यही है कि यहाँ पर अभी भी पुलिस की नफरी मौजूद है, प्रिजनर वैन्स मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करता नजर आता है उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करके उसको फौरी तौर पर जो है ज़ेर हिरासत लिया जा रहा है। जी मुबीन हमारे साथ ही रहेगा। आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने एमएनए सरदार लतीफ़ खोसा, 2 अरकान पंजाब असम्बली, हाफिज़ फरहत अब्बास, हारून अकबर, बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा समेत 8 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से जो इस वक्त जीपीओ चौक पे मौजूद हैं। जी लियाकत, बताइए जीपीओ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ आज एहतजाज की कॉल दी थी और जो जीपीओ चौक मार रोड है ये मरकज़ी एहतजाज का मुकाम था। तमाम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो रैलियाँ निकली थी वहाँ पर भी गिरफ्तारियों की इतलात है और जीपीओ चौक में भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 3 बजे के करीब पहली कोई 15-20 अरकान की जो पीटीआई के रहनुमा थे, कारकुन थे, उनकी रैली पहुँची तो पुलिस ने जो कि बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पुलिस एहलकार, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और दीगर तैनात थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद और भी इलाकों से रैलियाँ यहाँ पर पहुँची और तो कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में अगर अब तक की गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 60 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिनमें जो 2 अरकान सूबाई असम्बली जिनमें हाफिज़ फरहत अब्बास और हारून अकबर को गिरफ्तार किया गया। हाफिज़ फरहत अब्बास को जीपीओ चौक से गिरफ्तार किया गया। एमपीए हारून अकबर को जो है वो इचरा के करीब से गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जो 128 से पीटीआई के उम्मीदवार थे सुलेमान अकरम राजा, उनको भी इचरा के करीब से गिरफ्तार किया गया है। सरदार लतीफ़ खोसा
के बेटे बलकशेर खोसा ने बताया है कि उनके वालिद MNA सरदार लतीफ़ खोसा को जो है सदर कैंट गोल चक्कर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। तो 60 के करीब तो गिरफ्तारियां जो है वो सिर्फ GPO चौक के करीब हुई हैं। कसूर, ननकाना, शेखपुरा से भी यहाँ पर कुछ कारकुन पहुँचे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बुनियादी तौर पर मुबैना धांधली के खिलाफ ये आज PTI के एहतजाज की कॉल थी और जैसे जैसे कारकुन जो है वो पहुँचे, कोई बड़ी रैली नहीं इतनी बड़ी तादाद में पहुँची कि जो इन पुलिस पे एहलकारों पर हावी होती या उनसे ज़्यादा होती और वो मज़ामत करते। थोड़ी थोड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर 20, 25, 50 के करीब रैलियों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में यहाँ आए। तो पुलिस चूँकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात थे, तो उन्होंने बासानी इन लोगों को गिरफ़्तार किया और मुख्तलिफ कैदी वैन में डालकर जो है वो मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया है। अलबत्ता PTI के हवाले से जो इन्होंने PTI के रहनुमाओं का कहना है कि उन्हें पुरअमन एहतजाज का हक नहीं दिया गया और गुज़श्ता हफ्ते भी यहाँ GPO चौक में एहतजाज की कॉल थी, उस वक्त भी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी। उससे पिछले हफ्ते भी जो है वो जे रोड पर PTI की पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज की कॉल थी, तब भी गिरफ्तारियाँ हुई थी। तो बहरहाल PTI की आज जो GPO चौक मार रोड पर एहतजाज की कॉल थी, इसके दौरान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो थोड़े थोड़े कारकुन जब बाहर निकल कर यहाँ पहुँचे हैं तो इनको गिरफ्तार किया गया है। जी, आपका शुक्रिया। लियाकत अली, मुदस्सिर हुसैन और मुबीन हैदर, PTI के एहतजाज के बारे आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से आपको बताएं कि हल्फ उठा लिया है। नौमुंतखब सदर की जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ शरीक हुए। गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आसिफ भुट्टो और बख्तावर भुट्टो भी तकरीब में शरीक थी। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पहली मुद्दत के लिए सदर रह चुके हैं। रमज़ान में आम आदमी को रिलीफ देने का आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए खसूसी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपये कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मज़ीद वसी करने का हुक्म। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद तक रमज़ान पैकेज पहुँचाने की हिदायत। रिलीफ पैकेज के तहत यकम रमज़ान से आम बाज़ार से कम कीमत पर अशिया मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान में आवाम के लिए खसूसी पैकेज। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपये कर दिया गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मज़ीद वसी करने की हिदायत जारी। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद तक ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकम रमज़ान से ख़त्म रमज़ान तक आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। ट्रक भी मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश पहुँचाएंगे। मुकाम का तयन जदीद टेक्नोलॉजी GPS की मदद से किया जाएगा। लाइव फुटेज से भी आटे की फरोख्त की मुसलसल निगरानी की जाएगी। रमज़ान के दौरान 3.96 करोड़ खानदानों को सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध मार्केट से कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। मुस्तहिक़ अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 मार्च को 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। हसन रज़ा, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के लिए दफ्तरी औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज़ दफ्तरी काम करने वालों के औकातकार सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक। लेस्को ने भी रमज़ान में बिजली की बिला तातुल फराहमी का प्लान मुरतब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के लिए दफ्तरी औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलामिया के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज दफ्तरी काम करने वालों के औकातकार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 रोज काम करने वालों के औकातकार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होंगे। जुम्मा के रोज औकातकार सुबह 9 बजे से दिन 1 बजे तक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ानुल मुबारक के लिए लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की ज़िलाई अदलिया के लिए नए औकातकार की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक लाहौर हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक केसेस की समाअत होगी। जुम्मा के रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक केसेस की समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तरी औकातकार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। सिविल और सेशन अदालतों में जुम्मा के रोज औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से सहरो, इफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला किया गया है।
رمضان کے قریب آتے ہی مارکیٹوں میں اشیاء خرونوش کی خریداری بڑھ گئی. منافع خور بھی سرگرم. ایک ہفتے میں سبزیوں کے نرخوں میں 70 روپے فی کلو تک اضافہ. کل سے ماڈل بازار رمضان بازاروں میں تبدیل ہو جائیں گے. ماہ سیام سے قبل مہنگائی کو ٹاپ گیئر لگ گیا. ایک ہفتے کے دوران ہی سبزیوں کے نرخوں میں 70 روپے فی کلو تک اضافہ ریکارڈ. ہفتہ بھر میں ٹماٹر 52 روپے فی کلو مہنگے ہوئے. ٹماٹر کی سرکاری قیمت 160 روپے فی کلو مقرر، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. پیاز ہفتہ بھر میں 50 روپے فی کلو مہنگے ہوئے. پیاز کی سرکاری نرخ 250 روپے فی کلو ہیں. مارکیٹ میں پیاز 300 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. درآمدی پیاز 280 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے. لہسن 70 روپے اضافے سے 610 روپے فی کلو ہو گیا. مارکیٹ میں لہسن 800 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے، جبکہ ادرک 35 روپے مہنگا ہونے کے بعد 600 روپے فی کلو ہے. پھول گوبھی 20 روپے اضافے سے 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. چائنا لیمو 30 روپے مہنگے ہونے کے بعد 150 روپے فی کلو میں دستیاب. پھلوں میں سیب 200 سے 400 اور امرود 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. مارکیٹ میں کیلے 150 سے 250 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں. ہفتہ بھر میں فارمی انڈے 12 روپے فی درجن مہنگے ہوئے. فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 261 روپے ہے، جبکہ برائلر گوشت 573 روپے فی کلو ہے. عوام کہتے ہیں کہ حکومت اوپن مارکیٹ میں قیمتیں کم کروائے. مہنگائی بے لگام ہوتی جا رہی ہے. روزے واسطے ہر چیز سستی ہونی چاہیے. غریب بندے بچوں کو لے کے کھواویں. اوورآل جو کنٹری کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہی لوگوں کی کنڈیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کو ذرا مینٹین کریں تاکہ ریلیف دیں. زیادہ تر آبادی ہے غریب، ان کا روز کا پیاز اگر ہم دیکھیں تو کنزمپشن یہی ہے، پیاز ادرک لہسن، اسے کم سے کم کریں. حکام کے مطابق پیر سے ماڈل بازار ہی رمضان بازار بن جائیں گے، جہاں کنٹرول ریٹ پر اشیاء فروخت کی جائیں گی. کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. رمضان سے قبل ہی ایل پی جی مافیا سرگرم. مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھا دی گئی. چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. رمضان المبارک سے قبل ہی ایل پی جی مافیا نے سر اٹھا لیا. ایل پی جی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھا دی گئی. 257 روپے کی سرکاری قیمت کے برعکس مارکیٹ میں 310 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. شہر میں کہیں بھی اوگرا ریٹ پر ایل پی جی دستیاب نہیں. چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے ایل پی جی کوٹا ہولڈرز اور امپورٹرز کا گٹھ جوڑ ہے. ایک ہفتے میں اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر دوسری بار 30 روپے فی کلو بلا جواز اضافہ کیا گیا. ملک میں وافر مقدار میں گیس موجود ہے. 2 بڑے شپ پاکستان پہنچ چکے ہیں. پاک ایران بارڈر پہ وافر ایل پی جی موجود ہے. اوگرا چیئرمین سے میری گزارش ہے کہ پلانٹوں سے سپلائی کو یقینی بنائیں. ڈسٹریبیوٹر دکاندار بے بس ہو چکا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے وعدہ پورا کریں اور سپلائی کو پلانٹوں سے سرکاری قیمت پر یقینی بنائیں. عرفان کھوکھر نے روز بروز ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں کا وزیر اعظم پاکستان کو فوری نوٹس لینے کی درخواست کی ہے.